जो जनता चुन के भेजी है उसकी जिम्मेवारी पूर्वक वो निर्वहन करना अपना कर्तव्य है। आज हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन चर्चाएं ये है कि आरएलएम में जो परिवारवाद को लेकर के अब चर्चाएं होने लगी, बेटे को मंत्री बनाने से आप लोग नाराज इसके हैं। बारे में हम ये सब मत पूछिए। बिहार विधानसभा में जा रहा हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर उच्च करूँगा। सदन में थे, अब निचले सदन पहुंचे हैं, वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव। अब अंदर आज जा रहा हूँ, आज पहला दिन है मेरा। आज शपथ लेता हूँ, ओथ लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात होगी दोपहर को। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे लिए रात दिन काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरएलएम के दो विधायक साथ साथ चल रहे हैं, बातचीत करते हैं। आलोक सिंह जी क्या कहेंगे, पहला दिन सदन पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लग रहा है और जो जनता चुन के भेजी है उसकी जिम्मेवारी पूर्वक वो निर्वहन करना अपना कर्तव्य है। आज हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन चर्चाएं ये है कि आरएलएम में जो परिवारवाद को लेकर के अब चर्चाएं होने लगी, बेटे को मंत्री बनाने से आप लोग नाराज इसके हैं। बारे में हम ये सब मत पूछिए। शपथ लेने दीजिए हम लोगों को। शपथ लेने दीजिए। देखिए, हम लोगों को सीधे कह रहे हैं कि विधायक जी, हालांकि परिवारवाद को लेकर के लगातार उपेंद्र कुशवाहा में नाराज़गी देखने को मिल रही है। हमने सवाल भी पूछा तो आलोक सिंह जो दिनारा से जीत करके आए हैं वो कह रहे हैं कि शपथ लेने दीजिए। ऐसे में चल क्या रहा है, हम और भी विधायक से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि 3 विधायक आरएलएम के नाराज़ हैं और आज शपथ ग्रहण में 2 पहुंचे हैं। माधव आनंद अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे थे बिहार विधानसभा की, जहाँ पे पहुंचे हुए हैं विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे या नहीं, ये सवाल पे कह रहे हैं कि अभी ये सब मत पूछिए। वह बहुत बहुत जनता, बाजपट्टी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे नेता को धन्यवाद और आप सब लोगों को धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया। बिहार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, बिहार विधानसभा में जा रहा हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उच्च सदन में थे, अब निचले सदन पहुंचे हैं, वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव। अब अंदर आज जा रहा हूँ, आज पहला दिन है मेरा। आज शपथ लेता हूँ, ओथ लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात होगी दोपहर को। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे लिए रात दिन काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखिए, जिन्होंने रात दिन काम किया है उन्हें धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं। देखिए, माधव आनंद पहुंच गए हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे 3 विधायक को लेकर के कि क्या होगा। माधव जी क्या कहेंगे, सदन पहुंचे हैं जीत करके पहली बार। माधव जी क्या कहेंगे? माधव जी क्या कहेंगे, सदन पहुंचे हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। और निश्चित रूप से जिस तरह का जनमत हम लोगों को मिला है अपने आप में अभूतपूर्व है। एक मजबूत सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है गठित हुआ है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है। मैं भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जो है आया हूं और वहां के लोगों को भी बहुत आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास अपने आप पे है और पूरे सरकार पे है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सब पे है कि हम लोग सबको ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास करेंगे। माधव जी, सवाल यह है कि परिवारवाद से जो है आप लोग नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा से। विवाद देखने को मिला, प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है। दावेदार आप थे, माधव आनंद जी कार्यकर्ता बोल रहे थे। देखिए, राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसमें हम सब लोग सहमत हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की सबकी इच्छा होती है, स्वाभाविक है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो सब मेरी भी इच्छा है। ऐसी इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति मंत्री बन सकता था। उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय का हम लोग सब लोगों ने पालन किया। लेकिन परिवारवाद से नाराजगी की बात कही जा रही है, आप लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या लग रहा है, साथ रहेंगे आगे भी? माधव जी साथ रहेंगे आगे भी, जिस तरीके से उपेंद्र जी ने किया है, साथ रहेंगे? अब साथ तो है ही, तो झंडा आगे भी रहेंगे, आगे रहेंगे। पार्टी हम सब लोगों ने मिलके बनाया है। आपको इस बात की तकलीफ है? लेकिन मिल करके बनाया, बारी आए तो बेटे को दे दिया गया है, इस पर चर्चा ज्यादा है। तकलीफ है कि बेटे को मंत्री पद दे दिया गया। पार्टी हम सब लोगों ने बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी चल रही है। मेरी पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से जो है इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है
बाकी लोग कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई क्या है? मंत्री बनने की इच्छा है, जैसे मेरे जैसे माधव पढ़े जी, सवाल है कि लिखे भगदड़ मचने वाली थी उससे पहले। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर चुन के आए हैं, अगर उनको मौका मिलता तो स्वाभाविक है और मेहनत करके हम बिहार के विकास की काम करते। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है, लेकिन किसी एक ही को बनना था और उसमें पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, तो उसमें हम सब लोग को साथ में रहना चाहिए राजनीति में। लेकिन प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है, कहा जा रहा था भगदड़ मचने वाली है पार्टी में, भगदड़ मचने वाली है पार्टी में। देखिए ये सतत प्रक्रिया होती है, चुनाव के बाद पार्टी में इस तरह का निर्णय हम लोग पहले भी लेते आए हैं और इस कारण हम लोगों ने भंग किया है, लेकिन भंग किया है तो 15 दिसंबर तक हम लोग उसको गठन भी हम लोग करने का भगदड़ नहीं मचने वाली थी, कोई भगदड़ नहीं मचने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ माधव आनंद भी थे, तीनों विधायकों से बातचीत क्या कुछ कह रहे थे आरएलएम के, क्या साथ रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा का, बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था उपेंद्र कुशवाहा में 3 जो ऐसे विधायक हैं नाराज चल रहे हैं बेटे के मंत्री बनाने से, और अब देखिए साफ कर दिया है कि तीनों विधायक क्या कुछ कह रहे थे, साथ रहेंगे या नहीं, देखने वाली बात होती है। बने रहिएगा बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।